Hello friends, welcome to our channel LLB Guide. First of all, I would like to congratulate Miss Manpreet Kaur as she topped our test series of June week 3. In today's video, I am going to tell you about MCQs of June week 4. So, let's start with our questions. Who is an abettor? Abettor is a person who commits the offense. Abettor is a person who instigates the commission of offense. Abettor is a person against whom the offense has been committed or an innocent person. इस क्वेश्चन का सही आंसर देने के लिए हम इन सारी टर्म्स को समझते हैं। फर्स्टली ए, हु कमिट्स द ऑफेंस। जो ऑफेंस कमिट करता है उसे हम कहते हैं ऑफेंडर, ठीक है। एंड सेकेंडली, हु इंस्टिगेट्स द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस। जो किसी ऑफेंस को खुद ना करके किसी और के थ्रू करवाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी और को उकसाता है कि कोई ऑफेंस करे, उसे हम कहते हैं अबेटर। ये अबेटर वर्ड हमारे पास कहाँ से आया? ये हमारे पास आया सेक्शन 107 आईपीसी से, क्योंकि वहाँ पे अबेटमेंट को डिफ़ाइन किया गया है कि अबेटमेंट क्या है। अबेटमेंट वो है जो कोई एक पर्सन किसी और पर्सन से करवाता है बाय इंस्टिगेशन, बाय इंटेंशनल एडिंग और बाय कॉन्स्पिरेसी। अगर इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ है तो वो अबेटमेंट है, एंड जो भी ये चीज़ करवा रहा है या कर रहा है किसी और के थ्रू, वो अबेटर है। सो हमारा ऑप्शन नंबर बी इज़ अवर करेक्ट ऑप्शन कि अबेटर क्या है? जो कोई किसी ऑफेंस के कमीशन को इंस्टिगेट करता है, क्योंकि जो जिसके अगेंस्ट ऑफेंस हुआ है उसे हम कहते हैं विक्टिम, एंड विक्टिम इज़ डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज WA ऑफ CRPC कि विक्टिम कौन है। एंड सिर्फ वही विक्टिम नहीं है जिसके अगेंस्ट ऑफेंस एक्चुअली कमिट हुआ है, जो भी उसके नियर रिलेटिव्स हैं, फॉर एग्जांपल पेरेंट्स, फ्रेंड्स या उनके भाई बहन, वो सारे भी विक्टिम की डेफिनेशन में फॉल करते हैं। आई होप नाउ एवरीबडी इज़ क्लियर कि हमारा ऑप्शन नंबर बी क्यों करेक्ट है, ठीक है। सो लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ how many types of punishments have been prescribed under the Indian Penal Code? Our options are 3, 5, 6 और 4. इस क्वेश्चन में काफ़ी बच्चे कंफ्यूज होंगे, क्योंकि जब भी पनिशमेंट्स की बात आती है तो हमारे पास सेक्शन 53 पनिशमेंट से डील करता है, 53 ऑफ IPC। अगर हम सेक्शन 53 ऑफ IPC को देखते हैं, अगर हम सिर्फ उसे ऊपर से एक लुक देते हैं तो हमें मिलता है कि सिक्स्थली इसमें 6 पनिशमेंट्स लिखी हुई हैं, बट ये कोई ध्यान नहीं देता कि जो उसमें थर्डली है वो ओमिट हो चुका है। तो अगर हम ऊपर से पढ़ें तो हमें लगेगा कि इसमें 6 पनिशमेंट्स दी गई हैं, लेकिन जब हम ध्यान से देखेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि उसमें जो क्लॉज 3 है वो ओमिट हो चुकी है इन 1949। सो हमारी टोटल पनिशमेंट्स गिवन है जो IPC में वो है 5। कौन कौन सी हैं वो? डेथ सेंटेंस, लाइफ इम्प्रिजनमेंट, फोरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी एंड फाइन। ये हमारे पास 5 पनिशमेंट्स दी गई हैं सेक्शन 53 ऑफ IPC में। अगर हम देखें कि जो ओमिट हुई है वो कौन सी ओमिट हुई है? ओमिट हुई है हमारे पास पीनल सर्विट्यूड। ये पीनल सर्विट्यूड की पनिशमेंट 1949 में ओमिट हो चुकी है। अगर इसके बारे में हम जाने कि ये पीनल सर्विट्यूड था क्या, ये था एक तरह से बॉन्डेड लेबर, कि आपको एक काफ़ी बॉन्डेड आपको लेबर करनी पड़ती थी, हार्ड लेबर करनी पड़ती थी, एंड उसके लिए आपको कोई भी सैलरी नहीं दी जाती थी। तो ये जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ, जब वो कमेंस हुआ, तो ये पनिशमेंट आर्टिकल 21 के अगेंस्ट पाई गई, तो इसीलिए इसको ओमिट कर दिया गया। अब ऐसी कोई भी पनिशमेंट हमारे पास नहीं है, अब हमारे पास सिर्फ 5 पनिशमेंट्स हैं। तो आई होप इस क्वेश्चन का भी आंसर आपको क्लियरली पता चल गया होगा कि हमारे पास कितनी टोटल 5 पनिशमेंट्स हैं। अगर हम इन पनिशमेंट्स को और एक्सप्लेन करें, थोड़ा सा और समझें, तो हमें डेथ सेंटेंस, सबको पता है कि डेथ सेंटेंस क्या होता है। अगर सेकेंडली की बात करें तो सेकेंडली में है इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। ये 1955 में सब्स्टिट्यूट हुआ है, क्योंकि इससे पहले था ट्रांसपोर्टेशन, जिसे हम कहते थे काले पानी की सज़ा, है ना। काले पानी की सज़ा को अब लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर दिया गया है इन 1955।
थर्डली था हमारा पीनल सर्विट्यूड, उसको ओमिट कर दिया गया है। उसके बाद हमारे पास है फोरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी, देन इम्प्रिजनमेंट, देन फाइन। ओके, सो अगर हम लाइफ इम्प्रिजनमेंट की बात करें तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट हमेशा रिगरस होती है। एज यू ऑल नो कि इम्प्रिजनमेंट को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एक सिंपल इम्प्रिजनमेंट, एक रिगरस इम्प्रिजनमेंट। जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट होती है वो हमेशा रिगरस इम्प्रिजनमेंट होती है, वो सिंपल इम्प्रिजनमेंट नहीं होती। एंड अगर हम लाइफ इम्प्रिजनमेंट की बात करें तो काफ़ी लोगों को ये कन्फ्यूजन रहती है कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब क्या है। क्या ये पूरी लाइफ के लिए होती है, क्या ये 20 साल के लिए होती है, क्या ये 14 साल के लिए होती है। तो इस कन्फ्यूजन को क्लियर करने के लिए हम एक और वीडियो अपलोड करेंगे जिसमें सिर्फ यही क्वेश्चन को इन लेंथ डिस्कस किया होगा कि ये जो 14 ईयर्स का कंसेप्ट है, 20 ईयर्स का कंसेप्ट है, ये आया कहाँ से, ये चीज़ें कहाँ पर लिखी हुई हैं जिससे ये कन्फ्यूजन क्रिएट हुई है। ओके, सो आई होप अब आप सबको ये पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन कि हमारे पास आईपीसी में कितनी पनिशमेंट्स दी गई हैं एंड कौन सी पनिशमेंट्स को सब्स्टिट्यूट किया गया है, कौन सी पनिशमेंट्स हमने ओमिट कर दी हैं एंड अब हमारे पास कौन कौन सी पनिशमेंट्स बच गई हैं। सो आई होप this question is very clear to you. So let's move to our next question. Our next question is section 293 CRPC deals with dash scientific expert. अगर हम सेक्शन 293 CRPC को पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमें क्लियरली ये दिख जाता है कि वहाँ पे लिखा हुआ है गवर्नमेंट साइंटिफिक एक्सपर्ट। सो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ये बड़ा इजी क्वेश्चन था, इसको सेक्शन में पढ़ते ही इसका आंसर पता चल गया होगा। सो लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेक्शन 10 CPC डील्स विद रेस सब जुडाइस, रेस जुडिकाटा, स्टे ऑफ सूट, बार ऑन सूट। जैसे कि हमें पता है, हम कॉमन पार्लेंस में ये टर्म यूज़ करते हैं कि सेक्शन 10 डील्स विद रेस सब जुडिस, बट अगर हम उसका हेडलाइन देखें, उसकी हेडिंग देखें तो वो हेडिंग क्या है, स्टे ऑफ सूट। कहीं भी सेक्शन 10 में रेस सब जुडाइस का कोई भी जिक्र नहीं है, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2, स्टे ऑफ सूट्स। नो डाउट ऑप्शन नंबर 1 इज़ ऑल्सो करेक्ट, बट अगर इन दोनों में हम देखें तो ऑप्शन नंबर 2 की वेटेज ज़्यादा है, बिकॉज ये हमें स्टैट्यूट में ही लिखा हुआ मिल रहा है कि सेक्शन 10 डील्स विद स्टे ऑफ सूट। सो अवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2। ओके फ्रेंड्स, सो now let's move to our next question. Our next question is, what is the objective of the Constitution 103rd Amendment Act 2019? Our options are National Commission for Backward Classes, National Judicial Appointment Commission, 10% reservation in education for economically weaker sections, and fourth is abolish triple talaq. अगर हम सेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 103 देखें कॉन्स्टिट्यूशन का तो हमें ये क्लियरली पता चल जाएगा कि ये इट डील्स विद 10% रिजर्वेशन इन एजुकेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस, की जो भी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं उनको 10% की रिजर्वेशन दी जाती है। सो इट डील्स सोली विद द रिजर्वेशन फॉर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस एंड the reservation is 10%. So I hope all of you is very clear that our option 3 is correct option. So let's move to our next question. Our next question is, look at the series 36, 34, 30, 28, 24 and dash. What number should come next? Our options are 22, 26, 23 and 20. If we look closely to the series, we find that after 36 there comes 34, मतलब 2 digits का difference है। उसके बाद after 34 there comes 30, 4 digits का difference है। उसके बाद 30 to 24 2 digits का difference है। उसके बाद 28 to 24 4 digits का difference है। मतलब it means
सीरीज में 2 4 2 4 का डिफरेंस चल रहा है. सो फर्स्ट इज 2, then 4, then 2, then 4, then 2. So our 22 is our correct option because 24 minus 2 gives 22. So option number A is our correct options. I hope कि जो ये सीरीज़ का लॉजिक है वो आपको समझ में आ गया होगा एंड ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट ऑप्शन क्यों है ये भी आपको पता चल गया होगा. आई होप all these questions are very clear. If you have any doubt, you can post your doubt in comment box. If you have not joined us on Facebook and YouTube, there is link in description box. You can open that link and join us, subscribe our channel and like our page so that you can get early notifications of our posts and videos. So thank you guys, thank you for watching. Do subscribe our channel LLB Guide.